हेलो गाइस, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। तो मैं आज वीडियो बना रही थी, तो मैंने कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी कि पास्ट के बारे में आप ना सोचें। तो गाइस ये चीज़ मेरे थोड़ी सी, चलो मेरे दिमाग में ये चल रहा था तो मैं बताने लगी थी। देखो, पास्ट भी अच्छा होता है ना। तो गाइस जैसे जो अ, मैं कहती हूँ, जो मेरी एज की लेडीज़ है ना, चलो ऐसा है ना, हम लोगों में थोड़ी सी चलो शादी भी जल्दी हो जाती है, दादी नानी बन जाते हैं। तो फिर वही वही मैं बता रही हूँ कि आप कई तो कहते हैं कि जीना नहीं, गाइस जीना नहीं, छोड़ो आप कभी भी। तो आप ऐसे जैसे आप अपने पास्ट में कभी जाया करो, तो वहाँ पास्ट में हमारी कुछ अच्छी यादें होती हैं, है ना। जैसे बचपन की ला लो, जब हमारी स्कूल के कॉलेज की लाइफ होती है, तो हम तैयार होते हैं, है ना। तो ये सब कुछ ध्यान में रख के कभी कभी आप खुद अपने लिए मतलब अपनी खुशी के लिए अच्छे अच्छे थोड़ा बन ठन के, थोड़ा तैयार हो के, है ना, तो रिहा करें। और गाइस ये बातें ना मेरे दिमाग में थोड़ी सी, चलो अब जैसे मैं वीडियो बनाने लगी तो थोड़ा सा मेरे दिमाग में ये चल रहा था। मेरे मेरे पर तो कह लो कि वाहिगुरु जी की काफ़ी कृपा है कि मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं। मतलब मैं उनकी तारीफ़ जितनी भी करूं तो कम ही रहेगी। तो मेरे ना, मैं एक वाक़या मेरे साथ हुआ जो मेरे दिमाग में घूम रहा था। मेरे मतलब बेटे की शादी थी, तो मैं नाम नहीं लूँगी किसी के, चलो रिलेटिव्स इकट्ठे होते हैं ना, बैठते हैं, तो किसी की बात अगर अच्छी लग रही है तो भी सुननी पड़ती है, अगर नहीं अच्छी लग रही तो भी गाइस सुननी पड़ती है। तो ये ऐसा है ना। तो फिर कोई मतलब बात कर रहे थे, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या मैं भी क्या कहूँ। तो फिर मैं वही बात बता रही हूँ कि अभी चलो, अभी सब लोगों के हालात एक जैसे नहीं होते। जैसे मैं कह रही हूँ कि हाँ, वो भी चलो बात कर रहे थे, है ना, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा जो बोल रहे थे। अब वो क्या बोल रहे थे, कौन थे, उसकी भी मैं बात नहीं करूँगी। तो गाइज मैं बस यही बता रही हूँ कि लेडीज़ को तो भगवान ने बनाया ही ऐसा है। जहाँ जो हमारी एज की औरतें हैं, तो उनके मतलब पेरेंट्स तो छोड़ो, स्कूल में टीचर भी कभी ना कभी तो ये बात कर देते थे, दो दो पहिया मिसर गया मेरे बल्ले बल्ले तो ये ऐसा था। तो फिर मैं वही बात बता रही हूँ कि देखो, लेडीज़ के मतलब चलो जो भी है, हस्बैंड है ना, अच्छे हैं नहीं है, तो लेडीज़ की खुद अपनी एक अपनी पर्सनैलिटी आप क्रिएट करें। तो लेडीज़ के चलो हस्बैंड, चलो जो हमारे जो फैमिली में या हमारे परिवार में जो रिश्तेदारी में, गाइस लेडीज़ कम से कम नहीं तो 5% ही कोई सर्विस करती होंगी ना, तो तकरीबन हाउस वाइफ ही होती है। तो सारा दिन घर में होते हैं, तो घर तो सारा हमारे अपने हाथ में ही रहता है ना। हस्बैंड तो सुबह गए और रात को आए। तो आप ये नहीं कि हस्बैंड को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, आप अपनी खुशी के लिए जिए गाइस। ये नहीं कि ये इसने तो देखा नहीं, इसने तो नहीं, आप खुद को देखो, आप शीशे के सामने बैठो, अच्छी तरह से तैयार हो, और तो आप देखेंगे, आप
बहुत मतलब अपने मैं ये एक वीडियो में पहले बता चुकी थी, अपने अपने आप को ही अपनी सहेली या अपनी बहन खुद को ही बनाओ गाइस। शीशे के सामने बैठो आप सोचो, आप जैसे पहले जैसे शादी से पहले आप तैयार होते थे, है ना, नए नए डिज़ाइन के, है ना, सूट बनाए, ये किए। तो गैस काफ़ी कुछ, ये नहीं, ठीक है, चलो जो भी होता है, चलो माहौल होता है अपने अपने घर का, अपने अपने घर की कंडीशन भी होती है, मगर फिर भी लेडीज़ के अपने हाथ में बहुत कुछ होता है। अगर पुराना सूट भी धो के अच्छी तरह उसको प्रेस करके मन खुश करके और थोड़ा म्यूज़िक व्यूज़िक लगा के आप तैयार हो, तो फिर आप खुद ही सुंदर लगते हो। कि यही नहीं है कि आपने, मगर फिर थोड़ा सा मैं वही कहूँगी कि पास्ट भी उसको याद नहीं, मगर फिर भी पास्ट माड़ा नहीं होता साहिब। आप थोड़ा सा आप अपने पीछे जाओ, अपने ज़माने में जाओ, तो अपने अच्छी यादें अपनी देखो और खुद को खुश रखो। ये नहीं कि दादी नानी बन गए तो अब तो भाई चलो ये वो जो वो दकियानुसी बातें, मतलब चलो मेरे को अब मैं वो बातें भी नहीं बता सकती, है ना। और मैं जो चलो लोग बातें बैठे कर रहे थे हमारी लॉबी में, तो मैं वो भी बातें नहीं शेयर करना चाहती। तो मतलब मेरे मेरे दिमाग में ये सब घूम रहा था, तो फिर मैं मतलब जो चलो जो भी है ना, अपने अपने वो है, तो आप खुद की आप अपने अच्छे फ्रेंड बनो। तो आप शीशे के सामने बैठो, अपने पुराने दिन याद करो। आप शादी से पहले आप कैसे रहते थे, स्कूल जाते, जैसे कभी डांस भी करते होंगे तो, है ना। तो घर में करो सो एक एक जगह तो एक बंदे की अपनी होती है ना, अपना रूम तो होता ही है ना। अपना दरवाज़ा बंद करो, म्यूज़िक वगीजिक लगाओ अपना, जैसे कभी डांस करते थे बचपन की जो, है ना, मस्ती वाली बातें हैं। तो बच्चे जिनके पास जैसे छोटे बच्चे हैं, है ना, तो उनके साथ आप इंजॉय करो, उनके साथ आप कोई गेम खेलो। तो मतलब ये ज़िंदगी जियो, खुशी से जियो। अगर आपको कोई पसंद करता है, नहीं करता, कोई आपकी तरफ ध्यान दे रहा है, नहीं दे रहा, तो आप मस्त हो के आप अपनी तरफ खुद अपनी तरफ ध्यान दो। अपने शीशे के सामने बैठो, अपने ये देखो कहीं डार्क सर्कल तो नहीं है तो नहीं है। और क्या कहते हैं उसको, आप अच्छी तरह से, है ना, कोई अपना मतलब अपनी तरफ ध्यान दो आप। जैसे चलो मेरे को तो चलो थोड़ी घुटने की तकलीफ़ है, तो थोड़ा मैं तुर फिर नहीं सकती, थोड़ा कम चलती हूँ। चलो घर में तो मैं सारा काम तुरती फिरती हूँ, काम करती हूँ। तो मैं रूटीन बनाने की थोड़ी मैं भी कोशिश करती हूँ और करूँगी। अभी थोड़ा डांस डूंस कर लिया, एरोबिक्स कर लिया, है ना। तो थोड़ी बहुत सैर वगैरह, गुरुद्वारे गए, तो जो मंदिर जाते हैं मंदिर गए। तो अपनी लाइफ ये ना, ये खास करके मैंने लेडीज़ के लिए जो हाउस वाइफ है उनके लिए वीडियो बनाएगी। मैं खुद भी हाउस वाइफ हूँ, बट मैं वही बता रही हूँ कि जो चलो मोस्टली अभी मेरे तो 40 सब्सक्राइबर है तकरीबन मेरे, आपने तकरीबन मेरी अपनी फैमिली में रिश्तेदारी होंगे तो वो तो जानती ही होंगे कि ये मेरे हस्बैंड कैसे हैं। तो मैं तो इस बात में बहुत लक्की हूँ। तो मेरे दिमाग में ये थोड़ा सा घूम रहा था, थोड़ा सा चल रहा था कि कुछ हमारे समाज में भी ऐसा है कि लेडीज़ को थोड़ा सा अधिकार कम देते हैं। कि जैसे चलो वैसे तो हमारे रिलीजन में तो लेडीज़ को बहुत ऊंचा स्थान दिया है। गुरुजी ने, गुरु नानक देव जी ने वो बोलते हैं, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। तो गाइज अपने को
ऊंची जगह पे रख के अपना मतलब अपने हिसाब का अच्छा कई लेडीज़ कहती है कि मैंने तो ये खाना ही छोड़ दिया, क्यों कोई खाता ही नहीं है, बच्चे नहीं खाते, हस्बैंड नहीं खाते, मैं अपने लिए क्यों बनूं। नहीं गाइस, अपने लिए बनाओ आप। कोई खाता है तो ठीक है, नहीं खाता तो नहीं, आप तो खाते हैं ना, आपको ये चीज़ अच्छी थी। तो ऐसे अपना मन कभी ना मारो। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जैसा आपको, अगर आपको डार्क कलर के अच्छे लगते हैं तो गाइस ऐसा ना, मैं बस लेडीज़ की बात कर रही थी। तो कि मेरे को मेरी पहचान के भी किसी लेडीज़ ने कभी, मेरा हस्बैंड तो मेरे को डार्क सूट कलर के सूट नहीं पहने देता है ना। तो नहीं गाइस, आपको जो चीज़ चाहता है आप डार्क कलर लेके आओ, पहनो। अगर अगर कहते हो भाई मेरे को अच्छा लगता है, आप भी तो खुद इंसान है ना। तो आपने कभी अपने हस्बैंड को कहा है कि आपको ये डार्क कलर नहीं पहना या आपको लाइट कलर नहीं पहना। तो आप उनसे बोलो, क्या मैंने आपसे कभी बोला है कि आपको ये अच्छा नहीं लग रहा और वो अच्छा नहीं लग रहा। तो ये आप अपनी पसंद मेरे पर नहीं थोप सकते। तो आप थोड़ा सा आप अपने में सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट करें, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करें। तो गाइस, अगर आप खुद अपनी रिस्पेक्ट करेंगे तो तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी बच्चों से, हस्बैंड से। पहले आपको खुद अपनी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, तो फिर आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। ये ये इसको कोई आप किसी मतलब गलत उसमें भी ना ले जाना। मतलब ये आप रिस्पेक्ट अपनी खुद करेंगे और आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। और प्लस आप जो चाहते हैं ना, आप जो चाहते हैं कि कोई मेरे साथ जैसा आप सोचते हैं कि आपके साथ कोई ऐसा बर्ताव होना चाहिए, तो आप दूसरे के साथ भी आप ऐसा ही बर्ताव करें। यानी कि जैसा बिहेवियर आप खुद अपने लिए मांगती है ना, जो रिस्पेक्ट आप दूसरों से अपने लिए सोचते हो, तो आप दूसरों की भी है, आप उसके साथ भी, आप दूसरों के साथ भी वैसा ही बिहेवियर करेंगे और दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे, तो आपको भी अच्छा बिहेवियर और अच्छी रिस्पेक्ट मिलेगी। तो गाइज एक अच्छा एक कुछ कुछ चलो, मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगी। तो कुछ तो सोचते हैं, चलो भी बेटे की शादी कर दी, अब तो मैं डीसी बन गई। तो ये भी बात नहीं होती गाइज। जो जो लड़की आती है तो उसको आप प्यार दे। उसको मैं तो कहती हूँ अपने बेटे से ज़्यादा उसको, उस बेटे को मान देना चाहिए। और गाइज छोटे छोटे, चलो हमारे लोगों में तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उसको बच्चे की तरफ देखो। ये नहीं कि आज शादी हुई है तो उसको आप लड़की की बजाय आप लेडीज़ की तरह देखने लग जाए। तो मैं तो कहती हूँ जब तक आप भी मदर है, माँ है, तो बहू है, तो वो आपका बच्चा ही रहेगा। आप उसको अपने साथ लेडीज जैसा उसके साथ बर्ताव मत करो। तो ये गाइस मैं थोड़ा सा मेरे दिमाग में चलता रहा था, तो मैं ये बातें मतलब कह रही थी भी। जैसे आप खुद अपने लिए महसूस करते हैं, जैसे आपने कभी सोचा होगा कि मेरी सास मेरे साथ ये गलत व्यवहार करती थी या अच्छा व्यवहार करती, जो आपको अच्छा लगता था तो आप वही अच्छा करो। और जगह आपको जो बुरा लगा था, देखो कहते हैं कि सास भी कभी बहू थी। तो जो आपको पसंद नहीं था, तो आप भी वो व्यवहार अपनी बहू के साथ ना करो। तो आप देखो आपको कितनी रिस्पेक्ट और कितना प्यार मिलेगा। तो गाइस एक एक चीज़ मैं और बताऊं कि चाहे सास है चाहे बहू है, हमेशा अपने काम से काम रखो। तो आप काम करेंगे
तो देखो बहू तो चलो काम करती है कि नहीं करती, घर के जो अपनी मेड होती है, जो अपनी काम वाली बाई है, अगर आप खुद काम करोगे तो वो भी थोड़ा सा काम की तरफ वो भी ध्यान देते, नहीं तो वो भी काम को अच्छी तरह तरीके से नहीं करते। तो आप खुद काम करेंगे, आप खुद अच्छी तरह से रहेंगे तो बहूएं भी खुद ब खुद अपने घर में वो भी डल जाएंगी। तो जैसे कहते हैं कि एक आप पौधा लेके आते हैं तो उसको नई ज़मीन में लगाते हैं, उसको खाद पानी सब कुछ देते हैं तो फिर वो जड़ें पकड़ता है। तो ऐसे ही बहुओं के साथ भी ऐसा ही है, वो पिछले घर से आती हैं, उनका उनका कुछ रहन सहन अलग होता है, कल्चर अलग कुछ होता है। तो नए घर में आना, नए माहौल में उनको भी थोड़ा टाइम लगता है, और उनको टाइम दो। और जो बहू होती है, ये नहीं कि कल्ला अकेली सास के लिए ये प्रवचन है, तो जो बहू है वो भी सास को अपनी, जैसे अपनी मम्मी को आप देखते हैं है ना, मम्मी थक गई है या मम्मी को कोई तकलीफ़ है तो आप जैसे अपनी मम्मी का ध्यान रखते हैं, तो अपनी 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 सास को भी आप अपनी मम्मी की तरह आप इज्जत दो। बट ये गाइस एक बात तो वैसे मैं बताऊंगी कि अगर आप बड़े बन के रहोगे तो आपको छोटा कोई नहीं कर सकता, ये बात तो पक्की है। आप अपना बड़प्पन ना छोड़े, क्योंकि चलो हमारा तो जो बहुओं का टाइम था है ना, जो हमारा तो बीत गया। अब हम सास बने हुए हैं तो हम तो वही बात कहेंगे कि आप अपना बड़प्पन कभी ना छोड़ो। आप बड़े हैं है ना, तो आप बच्चों को कोई अगर कोई बात है तो आप उसको दिल से ना लगाओ, उसको बढ़ाओ ना, तो आप उनको फॉरगिव मतलब उसको उनको माफ़ करते रहो। माफ़ भी क्या, आप कौन सा भगवान लगे हैं भाई जो माफ़ करते रहो। मतलब कहने का मतलब है भी आप बस बड़े बन के रहो, और फिर तो मतलब लाइफ अच्छी अच्छी चलती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि बच्चों को आप बच्चा ही समझ के चलो तो अच्छा रहता है। तो ये बात चलो मेरे को थोड़ी सी चलो समझाने में या थोड़ी सी कहने में, चलो ये बात मेरे माइंड में चल रही थी तो चलो मैंने ये भी थोड़ी चलो बातें कर रही थी, आज बैठी थी, आज वीडियो बना के पहले भी मैंने एक वीडियो डाली तो अब भी मैंने ये वीडियो डाल दी भी। हाँ, लेडीज़ मन मार लेती है, मन कभी ना मारो आप जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको खाना अच्छा लगता है, जो आपको पहनना अच्छा लगता है, आपका घर तकरीबन अपने आपके ही घर आपके हाथ में होता है, तो अपनी लाइफ को एंजॉय करो। और गाइस एक एक चीज़ और है कि लाइफ में म्यूज़िक, जिनको म्यूज़िक का शौक़ है तो वो म्यूज़िक अपना सुने, चाहे वो धार्मिक म्यूज़िक हो सकता है, कोई फिल्मी म्यूज़िक हो सकता है, जिनको अपने पढ़ने का शौक़ है तो वो अपनी किताबें वगैरह है ना, तो अपने शौक़ कभी ख़त्म मत करो। तो आप बस यही, बस मैं थोड़ी सी चलो वीडियो बना रही थी तो चलो मैंने बना दिया। ओके गाइस, थैंक यू।